जो सहीफा है ये इस वक्त कलीसिया के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है पढ़ने के लिए। और अगर कलीसिया में से या हमारी मसीही कौम में से जो इसे पढ़ता है वो बखूबी उन हालात से जो उस वक्त है और इन हालात से जिससे अभी दुनिया गुजर रही है वो बखूबी सोच विचार कर सकता है कि क्या वजूहात हो सकती हैं। अजीजों, बज़ाहिर तो यूना नबी की किताब सिर्फ 4 अबवाब पर मुश्तमिल है, सिर्फ इसके 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये 400 से ज्यादा कलाम इलाही के भेदों को बयान करती हैं और 400 से ज्यादा ये खुदा की मर्जी और खुदा की फर्माबरदारी की चीजों को बयान करती है। जिन हालात से ये कुर्रा अर्ज यानी प्लैनेट अर्थ और मैं और आप गुजर रहे हैं, आज से कई हजार साल पहले यूना नबी और असूर के लोग यानी नीनवा असूरी जो कौम है वो गुजर चुकी है। ऐसा नहीं है कि जो पेंडेमिक डिजीज अभी फैल रही है ये हालात उस वक्त नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी मुल्क को तबाह होने का खदशा था और लोगों ने यूना नबी के कलाम को कबूल किया। असूर के लोगों ने यूना नबी के और खुदा की भेजी हुई जो मार्फत कलाम था उसे कबूल करके तौबा की और खुदा का गजब टल गया। लेकिन आज की अगर दुनिया को हम देखें, लेकिन आज तौबा के मामले में हमारे लोग, दुनिया के लोग जो हैं वो थोड़ा पीछे हैं। अजीजों, इस सहीफे को यानी यूना नबी के सहीफे को अगर हम पढ़ते हैं तो इससे हमें बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को और समझने को मिलती हैं जो शायद पहले मैंने और आपने ना सीखी हों और ना समझी हों। सबसे पहले मैं ये कहना पसंद करूंगा कि ये जो सहीफा है ये उन चीजों को बयान करता है, यानी खुदा से मुंसलिक उन चीजों को, उन बातों को बयान करता है जो शायद मैं और आप खुदा के बारे में नहीं जानते, ना हमने सुना है। सबसे पहले ये जो सहीफा है ये खुदा की सफात को बयान करता है, द एट्रीब्यूशन यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। ये खुदा की सिफ्त को, सिफात को बयान करता है जो सिफ्त की जमा है। उसके बाद ये जो सहीफा है ये खुदा की मोहब्बत को बयान करता है और इसके साथ ही ये सहीफा खुदा के गजब को यानी उसके कहर को भी बयान करता है। इसके साथ साथ ये जो सहीफा है ये खुदा के एक बेहतरीन इंतजाम को बयान करता है, बेहतरीन इंतजाम को, एक सिस्टम को बयान करता है। इसके साथ ये जो यूना नबी का सहीफा है यानी यूना नबी का जो 4 अबवाब है, ये जो यूना नबी की किताब है, खुदा के हर एक इख्तियार को बयान करता है। वहां तक खुदा के इख्तियार को बयान करता है जहां तक शायद बनो इंसान ने सोचा ना। इसके साथ साथ हमें ये जो सहीफा है ये बयान करता है कि जिस बनी इसराइल के खुदा को बनी इसराइल कौम जानती है, जिस खुदा बाप को मैं और आप जानते हैं, ये सहीफा उस खुदा को हमारी सोच और हमारे जानने से हटकर बयान करता है कि खुदा ऐसा भी है जो शायद हम नहीं जानते। उसके अलावा ये जो सहीफा है ये बयान करता है कि एक नबी जो है, प्रॉफिट, मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा एक नबी खुदा को जानता है, उसकी सोच को, उसको पहचानता है, उसके बारे में जानता है। लेकिन यहां पर मामला कुछ अलग है। इस सहीफे के अंदर एक नबी भी खुदा को उतना नहीं जानता जितना खुदा अपने आप को उस पर और कौमों पर जाहिर करता है कि मैं ऐसा हूं। नबी भी उसको इतना नहीं जानता। इस किताब के अंदर हमें जब हम पढ़ते हैं हमें समझने को मिलता है कि नबी भी उस चीज को इतना नहीं जानता, लेकिन जितना ये किताब अपने बारे में खुदा को बताती है कि खुदा कैसा है। इसके अलावा इस किताब के अंदर हमें खुदा की इमोशंस पता चलते हैं कि खुदा इमोशंस रखता है। फिर इस किताब के अंदर हमें खुदा के इमोशंस और इसके साथ खुदा की फीलिंग्स पता चलती हैं कि खुदा क्या अपनी कौम के बारे में महसूस करता और एहसास रखता है।
ना सिर्फ अपनी कौम के बारे में बल्कि कुल जहान कौमों के लिए, मुमलिकतों के लिए, गैर अक़वाम के लिए भी। और ये लफ्ज़ हमें हजम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस किताब के अंदर जो मैं वाक़या बयान करने जा रहा हूं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। मसीह में मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये देखना जरूर है कि खुदा ने बनी इसराइल कौम में कमो बेशतर 1,44,000 अंबिया कराम भेजे। 1,44,000 कमो बेशतर। लेकिन उनमें से खुदावंद के बंदा यूना नबी, प्रॉफिट यूना नबी को यह अहमियत हासिल है कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस सरजमीन पर आए, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप की जो बाप की कामिल मर्जी की पूरी करने के लिए वो आए थे, यानी उनकी मौत और कयामत, क्रूसिफिक्शन एंड रेजरेक्शन। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मौत और जी उठने को यूना नबी की हालात जिंदगी से तशबीह दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 रात और दिन रहा, इस तरह जरूर है कि इब्ने आदम जमीन में रहेगा, जमीन के पेट में रहेगा। अजीजों, ये अहमियत सिर्फ यूना नबी को हासिल है कि खुदावंद ने इतने बड़े मंसूबे की जो एक तस्वीर है वो पुराने अहदनामे से, यानी एक निशान जो है वो पुराने अहदनामे से यूना के ऊपर, ये सिर्फ यूना को अहमियत हासिल है। दूसरी यूना को अहमियत क्या हासिल है कि अजीजों, खुदा ने 1,44,000 कमो बेशतर अंबिया कराम इस दुनिया में भेजे। इस बात से मैं और आप इत्तफाक रखते हैं। उनमें से जितने भी नबी थे वो खुदा ने या तो यहूदा के अंदर नबी भेजे या तो कुल बनी इसराइल के अंदर खुदा ने नबी भेजे ताकि उनकी इस्लाह करें, उनको मलामत करें, उनको खुदा के पैगामात बताएं और उनकी अदालत के लिए खुदा का मंसूबा उनको बताएं। लेकिन यहां पर भी ये अहमियत और शर्फ सिर्फ यूना नबी को हासिल होता है कि यूना ना तो यहूदा के पास जाता है ना कुल बनी इसराइल के पास, बल्कि यहूदा अगर जाता है खुदा की मुनादी करने के लिए, खुदा की इस्लाह बयान करने के लिए, खुदा का पैगाम देने के लिए, बहैसियत नबी, दूसरे नबियों की तरह नहीं, बल्कि यूना को यह अहमियत हासिल है कि यूना नबी गैर कौम के पास भेजा जाता है खुदा की मर्जी से। और यही वजह है कि जब खुदा यूना नबी को गैर कौम के पास, यानी कौम असूर के पास भेजता है, नीनवा के पास भेजता है, तो याद रखें कि यूना नहीं जाना चाहता। उसकी वजह क्या है? चूंकि असूर कौम के लोग जो थे, यानी नीनवा के जो लोग थे, इन लोगों ने मिलकर बादशाह समेत और कौम की फौजों के साथ मिलकर बनी इसराइल और यहूदा पर बहुत हमले किए, यहां तक कि उनको जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया। और ये बनी इसराइल कौम यानी खुदा के लोगों के खिलाफ ये लोग खड़े होते रहे और जंगे और जदल करते रहे। इसलिए यूना चूंकि बनी इसराइल कौम से था, यूना चूंकि जिंदा खुदा को मानता था, और असूरी कौम यानी नीनवा के लोग गैर कौम थे, इसलिए यूना वहां जाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ना मैं वहां जाऊं और खुदा के कलाम की या पैगाम की मुनादी करूं, और ना ही ये लोग बच सकें बल्कि मौत की घाट उतारे जाएं। लेकिन अजीजों, यहां पर मामला कुछ और था। इस वजह से मैंने ये कहा कि जब खुदा ने यूना से हम कलाम हुआ कि उठ उस बड़े शहर नीनवा को जा, तो यूना ने देखा कि ये तो गैर कौम है, ये तो यहूदा और बनी इसराइल के खिलाफ प्रोपोगंडे करते आए हैं, जानी और माली नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए यूना नहीं जानता था इस बारे में भी। लेकिन उसने खुदा को पहचाना कि खुदा उनकी भी तौबा तक नौबत चाहता है। अजीजों, लेकिन बात यहां पर हमें कुछ और नजर आती है। इसलिए यूना निनवा को छोड़कर तर्शीश की तरफ भागता है। लेकिन यहां पर हमें सूरत हाल कुछ फर्क नजर आती है। जब खुदा ने यूना से यह बात कही तो यूना के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, और यूना इस बात को समझने में बहुत टाइम लगा रहा था कि खुदा कैसे इस गैर कौम का भी हामी हो सकता है, इनको भी तबाह बर्बाद होने से बचा सकता है, कैसे। लेकिन यूना बहुत परेशान भी था, इसलिए उसने नीनवा की बजाय तर्शीश को जाने वाला रास्ता अपनाया। अजीजों, जब हम देखते हैं कि यूना को फिर ये बात समझ में आ गई, उसको इस बात की बेहतरीन तरीके से समझ आ गई कि जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है, जो कौम बनी इसराइल का खुदा है, वो खुदा कादर मुतलिक है,
वो खुदा कुल जहान और बहरो बर का खालिक और मालिक है, जो इंसान से, चाहे वो इंसान हो, नबी हो, फरिश्ते हों, बेजुबान परिंदे या जानवर हों, जब वो खुदा ठान लेता है कि मैंने इस बशर से ये काम करवाना है, तो अजीजों वो लाजमी करवाता है और वो करवा कर छोड़ता है। इसीलिए वो खुदा है। हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि खुदा ने जो काम यूना के सरअंजाम दिया, वो काम उसे बखूबी सरअंजाम देना पड़ा, बाय हुक और बाय क्रुक। किसी भी तरीके से उसको ये काम सरअंजाम देना पड़ा। अजीजों, यही बात है कि ये जो खुदा बाइबल मुकद्दस का खुदा है, इसके बारे में हम देखते हैं कि जो कुछ ये इंसान से तवक्कु करता है ये उससे करवाता है। मैं दो चीजें आपके सामने, एक तो आपने देखा होगा कि योना नबी से फिर खुदा ने ये काम करवाया और उसने ये काम किया। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं मुकद्दस पौलुस रसूल की। नए अहदनामे का एक वाक्य रखता हूं कि वो मसीही कौम को मारने जा रहा था, लेकिन खुदा आधे रास्ते में आ गया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ये कहा कि अब से तू मेरा काम करेगा। और अजीजों, आप सब जानते हैं कि वो किस काम के लिए जा रहा था, किस राह पर जा रहा था। जिस तरह योना किस काम के लिए जा रहा था, किस राह पर वो चल पड़ा था, लेकिन खुदा ने उससे अपना रास्ता ठीक करवाया। खुदा उसे उस रास्ते पर लेकर चला जहां पर वो चाहता है, और इस तरह खुदा ने पौलुस रसूल से भी वही काम करवाया जो वो चाहता है। तो मेरे अजीजों, हम ये बात देखते हैं कि खुदा का जो बंदा है वो पौलुस रसूल फिर खुदा की मर्जी पर चलना शुरू होता है। उन लोगों को जिनको वो मारने जाना चाहता है, हलाक करने जाना चाहता है, लेकिन फिर उन्हीं में जाके यीशु के कलाम की मनादी करता है, खुदा की बादशाही की खुशखबरी इंजील की मनादी।